नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके की ये घटना है जो बेहद दर्दनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने निकल कर आया है। यहाँ पर एक ही परिवार के दो लोगों ने आत्महत्या कर ली है। इस वक्त तस्वीरें ज्योति नगर इलाके की हैं, जहां पर आज सुबह यह मामला सामने निकल कर आता है कि यहाँ पर एक पति पत्नी दोनों ने आत्महत्या कर ली है। वेस्ट ज्योति नगर का ये वो घर है जहां पर एक ही परिवार के दो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और इस वक्त जो मैं आपको ये घर दिखा रहा हूं, ये वही बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर का जो मकान फ्लोर आपको दिखाई दे रहा है, उस फ्लोर पर अजय कुमार दीक्षित यानी कि जिनकी उम्र बताई जा रही है महज 52 से 55 साल की इनकी उम्र बताई जा रही है। और जो उनकी पत्नी है रीता कुमारी, जिनकी उम्र बताई जा रही है 50 साल के करीब। देखिए, इस वक्त ये वो मकान है जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि सबसे ऊपर ये दोनों दंपत्ति रहा करते थे। और ऐसे में इनके जो पति पत्नी हैं, इन्होंने अपने बच्चों को कहा कि आप बाहर से जाकर खाना लेकर आ जाओ, इतने मैं अपने यहाँ पर रोटी बना लेती हूँ। और ऐसे में ये दोनों बच्चे बाहर जाते हैं और उसके बाद जब ये खाना लेकर वापसी घर पर आते हैं तो ये अपने घर की बेल बजा रहे होते हैं, लेकिन ऐसे में कोई बेल दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो लगातार ये दोनों बच्चे नीचे से बेल बजा रहे थे, लेकिन जब बहुत देर हो जाती है, बेल नहीं, कोई गेट नहीं खोलता है, तो उसके बाद ये अपने दूसरे फ्लोर की बेल बजाते हैं। तो वहां से कोई आता है, गेट खोलता है। उसके बाद ये अपने जो मेन घर है, जहां पर ये फ्लैट है, उसके अंदर की बेल बजाते हैं। तो उसके बाद भी दोनों दंपत्ति गेट नहीं खोलते। ऐसे में घबराहट होने लगती है दोनों बच्चों को। लेकिन घबराहट में आप सोच सकते हैं कि जब कोई ऐसा चीजें हो जाती हैं और गेट ना खोले तो दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं। इसी के बाद पता चलता है कि दोनों दंपत्तियों ने अलग अलग कमरे में सुसाइड कर लिया है। और ये सोचिए कि किस मानसिकता से वो दोनों पति पत्नी गुजर रहे होंगे कि जब उन्होंने दोनों बच्चों को बाहर भेज दिया और उसके बाद ये डिसीजन लिया होगा, तो कितनी उन्होंने चीजें सोची होंगी, कितनी प्लानिंग की होगी, कितनी हिम्मत की होगी कि अपने आप को इस तरीके से इस जिंदगी को खत्म करने की उन्होंने सोची होगी। और ऐसे में यही बताया जा रहा है कि उनके ऊपर आर्थिक तंगी का बहुत बड़ा बोझ था। और ऐसे में उस आर्थिक तंगी के चलते इन दोनों ने दंपत्ति ने सुसाइड कर लिया। बताया यही जा रहा है कि लगातार इनके जहां से इन्होंने कर्जा ले रखा था या जो भी इनके साथ आर्थिक चीजें रही होंगी, लेकिन सोचिए कि इन लोगों ने जब ये फैसला लिया होगा, दोनों ने बच्चों को बाहर भेजा होगा, तो ये बहुत एक हिम्मत चाहिए होती है कि इस तरीके का कदम उठाने के लिए। और जो इन दंपतियों ने, महज उम्र ज्यादा नहीं थी, 50 से 52 साल 55 साल की उस व्यक्ति की उम्र रही थी। और जो उनकी पत्नी थी रीता कुमारी, उनकी भी महज उम्र ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 50 साल की उनकी उम्र थी। और जब दोनों ने फैसला लिया तो दोनों ने अलग अलग कमरे में अपने आप को हैंग कर लिया और सुसाइड कर लिया। आर्थिक तंगी के चलते ये कदम उठाया गया है। लोगों के अनुसार यही बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी इतनी हो चुकी थी क्योंकि ये जो काम क्या करते थे, ये भी एक इनका अपना मेडिकल स्टोर हुआ करता था, एक भजनपुरे में और एक सोनिया बिहार में। बताया जा रहा है कि दो इनके मेडिकल स्टोर हुआ करते थे, लेकिन एक मेडिकल स्टोर किसी आर्थिक तंगी की वजह से ये बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो दूसरा मेडिकल स्टोर अभी फिलहाल चल रहा है, उसको चला रहे हैं। आर्थिक तंगी से ये परिवार काफी जूझ रहा था। हो गए 7-8 महीने किराए पे रहते हैं। नहीं, मेरा इनका कोई संपर्क नहीं था। आते जाते देखते थे सिर्फ, और हमारा किसी भी कोई संपर्क नहीं था। वैसे नेचर से अच्छे थे, नेचर के अच्छे थे, कभी कोई बात ही नहीं थी। सुबह आते थे अपने फ्लैट से नीचे और अपने काम पे चले जाते थे। मैंने तो सुना था इनका कि सोनिया बिहार में मेडिकल स्टोर है, ये पता चाहता बस मुझे। अच्छा, एक चीज़ में निकल के आ रही है कि बच्चों को बाहर भेजे थे उन्होंने। हाँ, ये मैंने सुना है, पड़ोसियों से सुना था कि के लिए मैं रोटी बना रही हूँ, क्या सब्जी ले आओ। तो दोनों बच्चे चले गए थे सब्जी लेने। तो वो जब वो आए थे यहाँ गेट पे, तो उन्होंने अपनी बेल बजाई होगी, बेल नहीं खुली, तो 3rd फ्लोर की बेल बजाई थी। वो बता रहे थे तुम्हारे जो वो है कि हमारी बेल बजाई, मैंने गेट खोला। उन्होंने गेट तो जब वो गेट पर ऊपर गए तो दोनों कमरों में अलग अलग डेड बॉडी हुई है।
हाँ अलग अलग कमरों में थी। थाना कौन सा पड़ता है? ये ज्योति नगर। संजय जी, कितने बजे की ये घटना है? क्या 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 पता? ये अंदाज़ा 11 साढ़े 11 बजे की। मेरा बेटा आया था 1 बजे के करीब, तो हम लोगों को जब पता चला यहाँ पुलिस आई हुई थी और गाड़ी आई हुई थी। अच्छा, उस वक्त ये जैसे पड़ोसी ने बताया कि बच्चे घर में नहीं थे, परिवार के लोग घर में नहीं थे, हाँ 2 बच्चे हैं बस, वो दोनों बाहर थे, कुछ सब्जी लेने गए हुए थे। वो सब्जी लेने गए थे, उनको भेजा गया था यहाँ। भेजा गया था। काम क्या करते हैं लोग? मेडिकल स्टोर बताया है सोनिया विहार। तो उन लोगों को भेज के दोनों हस्बैंड वाइफ ने सुसाइड कर दिया। दोनों सुसाइड। उम्र का कुछ आइडिया लगा था? 60 साल की करीब। 60 साल के आसपास के। तो अभी ये लोग नए नए यहाँ शिफ्ट हुए हैं, हाँ 6-7 महीने जैसे बता रहे। 10 महीने पहले ये लोग आए। कभी कोई बातचीत सुनी हो किसी के साथ? नहीं कोई बात कुछ नहीं, नहीं। कोई बात नहीं। तो बच्चों को कैसे पता चलता है कि ऐसा हो गया है? उन्होंने अपने घर की बेल बजाई तो फ्लोर खुला नहीं, उससे नीचे हमारे मिलने वाले रहते हैं, उन्हें बजाई बेल तो उन्होंने गेट खोला। जब लोग अपने फ्लोर पे गए बच्चे, जब देखा उन्होंने। तो उसके बाद क्या आपने कोई शोर शराबा चिल्लाने कोई आवाज़ सुनी? नहीं ऐसा कुछ नहीं। पुलिस कब आई थी? पुलिस हमें तो ये पता चला जब बेटा आया था 1 बजे, तो जब पुलिस आई हुई थी पुलिस आई हुई थी। 11 बजे के आसपास थी। ये हालांकि बहुत दर्दनाक घटना है, क्योंकि ऐसे में आर्थिक तंगी से ये जो परिवार है वो जूझ रहा था, बताया यही जा रहा है। और ये जो परिवार है इस मकान में यहाँ पर किराए पर रहा करता था, और जो पड़ोसियों के अनुसार कहा जा रहा है कि 7 से 8 महीने अभी इनको यहाँ पर आए हुए होते, और ऐसा कोई पड़ोसी इनको लगभग इनको जानता नहीं था पर्सनली, इनसे कोई ऐसा अटैचमेंट किसी पड़ोसी का नहीं था। लेकिन गली में जब जाते थे तो दुआ सलाम सिर्फ हुआ करती थी लोगों से। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों को इनका नाम तक भी नहीं पता था कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं।